उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 38 बाब 4 से 6 आयत और 8वीं से 10वीं आयत तक। तू तमाम लोगों की बदी का हुआ है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त सरदारों ने बादशाह से कहा कि यिर्मयाह कत्ल किया जाए, क्योंकि वो उन जंगी मर्दों के हाथों को जो इस शहर में बाकी हैं, बल्कि तमाम लोगों के हाथों को उनसे ऐसी बातें कहकर सुस्त कर देता है, इसलिए कि वो इन लोगों की सलामती का नहीं बल्कि बदी का हुआ है। तब सिदकिय्याह बादशाह ने कहा, देखो, वो तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि बादशाह तुम्हारी राय के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। तब उन्होंने यिर्मयाह को पकड़ा और कैदखाना के सहन के अंदर मलकिया शहजादे के गहरे हौज में डाल दिया, और उन्होंने यिर्मयाह को रस्सों से उसमें लटका दिया, और हौज में पानी ना था पर कीचड़ था। सो यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। अब्दुल मालिक बादशाह के घर से निकला और बादशाह से बात करके कहा, ऐ मेरे आका बादशाह, इन आदमियों ने जो कुछ यिर्मयाह नबी से किया है, बुरा किया है। जिसको उन्होंने हौज में डाल दिया है, वो वहां भूख से मर जाएगा, क्योंकि शहर में रोटी नहीं है। तो बादशाह ने अब्दुल मालिक कुशी को हुक्म देकर कहा कि यहाँ से 3 आदमी अपने साथ ले और यिर्मयाह को हौज में से निकाल, पेशतर इसके कि वो मर जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 39 दूसरी आयत से 4 और 18वीं आयत तक। जुमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी मदद के लिए आ, मैंने तवक्को रखी है, खुदावंद पर तवक्को रखी है। तो उसने मेरी तरफ तवज्जो की और मेरी फरियाद सुन ली। जुमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी मदद के लिए आ, उसने मुझको हलाकत के गड़े और गलाजत की दलदल से निकाला। उसने मेरे पाँव को चट्टान पर रखा और मेरे कदमों पर मुस्तकिम किया। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी मदद के लिए आ, उसने एक नया गीत मेरे मुंह में डाला और हमारे खुदा के लिए एक तराना हम्द। बथेरे देखेंगे और खौफ खाएंगे और खुदावंद पर तवक्कल करेंगे। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी मदद के लिए आ, मैं तो मस्कीन व मथाज हूँ, पर खुदावंद मेरा फिक्र करता है। तू ही मेरा मददगार और मेरा मुखलिस है, बस ऐ मेरे खुदा, देर न कर। जुमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी मदद के लिए आ, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम 12 बाब 1 से 4 आयत तक। हम सब्र से इस दौड़ में दौड़ें जो हमारे सामने है। ऐ भाइयों, जबकि गवाहों का इतना बड़ा बादल हमको घेरे हुए है,
तो हम हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, उतार कर सब्र से इस दौड़ में दौड़े जो हमारे सामने है, और यीशु को ताकते रहें जो ईमान का बानी और मुकम्मल करने वाला है, जिसने उस खुशी के लिए जो उसके सामने थी रसवाई को नाचीज जानकर सलीब को बर्दाश्त किया और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा है। तुम उस पर गौर करो जिसने गुनाहगारों की इतनी बड़ी मुखालफत की बर्दाश्त की। ऐसा ना हो कि तुम बेदिल होकर हिम्मत हारो, क्योंकि तुमने गुनाह से लड़ने में अभी तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 12 बाब 49 से 53 आयत तक। मैं जमीन पर सुलह कराने नहीं बल्कि जुदाई कराने आया हूँ। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूँ। तो मैं और क्या चाहता हूँ मगर ये कि वो जल पड़े, और मुझे एक इस्तबाग लेना है। तो मैं ऐसा बेचैन हूँ जब तक कि वो हो ना ले। क्या तुम गुमान करते हो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने, क्योंकि अब से एक घर के 5 आपस में मुखालफत रखेंगे, 3 से 2 और 2 से 3 मुखालफत रखेंगे, बाप बेटे से और बेटा बाप से, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से मुखालफत रखेगी। अंजील मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। एमसी तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।